गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम KSS क्लास में आपका एक नया टॉपिक लास्ट अपन ने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आज हम आगे डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम आते हैं, कैसे इन्हें निकालते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपसे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं यादृच्छिक चर। रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर। तो पहला क्वेश्चन कि ये यादृच्छिक चर क्या है, क्या काम दे रहे हैं हम। यादृच्छिक जैसा कि अपन ने पढ़ा है सैंपल स्पेस। क्या पढ़ा था अपन ने? सैंपल स्पेस। अपन ने पढ़ा था सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस था कि हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करें, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको एक साथ लिखें। रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई भी यादृच्छिक प्रयोग है, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, परिणाम हैं, यदि उनको एक साथ लिखा जाए तो उसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। और हम कहें कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला तो कितने 4 पॉसिबल परिणाम होंगे? 4 अपन इजी वे में लिख सकते हैं। पर एक सिक्के को 10 बार उछाला तो कितने परिणाम होंगे? 2 की पावर 10। इसको भी हम लिख सकते हैं। मैं कहूँ एक सिक्के को 100 बार उछालिए तो 2 की पावर 100। ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इन्हें लिखना बहुत टिपिकल और बहुत ही कठिन कार्य होगा। तो ऐसी स्थिति में इस सैंपल स्पेस को यदि हम मैथमेटिकली शो कर दें, कैसा लिख दें? मैथमेटिकली लिख दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकली लिखने के तरीके को रैंडम वेरिएबल। तो एक तरह से क्या हुआ रैंडम वेरिएबल? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, या दूसरे वे में कहें किसी सैंपल स्पेस को मैथमेटिकली या गणितीय रूप से लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका यानी मेथड है। इट इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस मैथमेटिकली। यदि हम गणितीय रूप से सैंपल स्पेस को दर्शाएं तो वो क्या कहलाता है? हमारा रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल है, जैसे एक मैं एग्जांपल दूं आपसे, जनरल वे में ऐसे बहुत डायरेक्ट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता। रैंडम वेरिएबल आगे हम यूज करेंगे, इसीलिए हमें रैंडम वेरिएबल पता होना चाहिए। जैसे मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक सिक्के को 2 बार उछाला। एक सिक्के को 2 बार उछाला। टॉस ए कॉइन ट्वाइस। 2 बार उछाला। टॉस ए कॉइन 2 बार। यदि आपसे कहा जाए हम सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? अपन ने पढ़ा हुआ है, क्या होगा? हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, लिख दिया। अब मान लीजिए हमें इसका क्या लिखना है? रैंडम वेरिएबल निकालना। हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जिसमें इंटरेस्टेड हैं, मान लीजिए मैं एक्स मान लूँ, इंटरेस्टेड हूँ नंबर ऑफ हेड में। इसमें कितने हेड आ रहे हैं, चित्त कितने आ रहे हैं, चित्त में इंटरेस्टेड हूँ। तो हम कहें यदि चित्त आ जाए, चित्त आए तो 1 मान दे दें, वैल्यू दे दें, और चित्त नहीं आए तो क्या मान दे दें? 0। चित्त आए तो 1 और चित्त नहीं आए तो 0। इसका मतलब कितने चित्त आ सकते हैं? मैक्सिमम मैथमेटिकली 2 चित्त आ सकते हैं, और कम से कम कितने आ सकते हैं? 0।
तो हम ऐसे कहें, देखो ये तो आपका सैंपल स्पेस जिसमें एच एच हैं, एच टी हैं, टी एच है और टी टी हैं, ये आपका सैंपल स्पेस। एक हमारा होता है आर जिसको हम बोलते हैं रेंज स्पेस। इसका मान कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, एक्स का 0, 1 और 2। हेड हेड आ जाए तो क्या 2, ठीक, हेड ये आए तो 1, ठीक, टेल ऐड कितना ऐड आ रहा है 1, 0, ये आपका x। बात क्लियर। ये सैंपल स्पेस, इसको हमने वैल्यू लिख दिया। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख देते हैं। देखिए x के मान आपके कहाँ से कहाँ तक गए, 0 से लेके 2 तक गए। हमने इसमें मैक्सिमम कितने ऐड आ सकते हैं 2, 3 बार उछालें तो 3 बार ऐड आ सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं। तो x का मान कहाँ से कहाँ तक गया, 0, 1 और 2। 0 प्रोबेबिलिटी निकाल दें हम, 0 कितनी बार आया, इनमें से 1 बार ओनली, 1 बार ये वाली सिचुएशन। तो टोटल कितने 4, 4 में से 1/4। हेड कितनी बार आया 2 बार, तो 2/4 और ये कितना आया 1/4। तो हमने इसको रैंडम वेरिएबल को कैसे लिख दिया, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दिया। इसी के बेस पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं रैंडम वेरिएबल के बेस पे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया। रैंडम वेरिएबल आपसे बात की जाए क्या है, रैंडम वेरिएबल बेसिकली हमारे जो सैंपल स्पेस है उसको मैथमेटिकली हम शो करने का तरीका है। ये आपका रैंडम वेरिएबल है, हमने मैथमेटिकल लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखें तो वो क्या है आपका रैंडम वेरिएबल। ठीक, रैंडम वेरिएबल में हम और थोड़ी सी आगे बात करें। रैंडम वेरिएबल हमारा 2 तरह से होता है, 2 टाइप का होता है रैंडम वेरिएबल। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, 2 तरह का होता है। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, खंडित एक तो खंडित यादृच्छिक चर, क्या है ये, यदि चर रैंडम वेरिएबल x है, ये जो रैंडम वेरिएबल है के मानों को गिना जा सके, यदि आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसके मान काउंट किए जा सकें, गिने जा सकें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो चर कैसा होगा x 1, 2, 3 इस तरह काउंट किए जा सकें, गिने जा सकें, तो उस चर को आप खंडित चर कहेंगे या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे। जैसे सिक्के का उछालना, सिक्का उछालोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। पासे का उछालना तो कैसा चर है वो, खंडित चर। खंडित चर को जोड़ने के लिए ध्यान रखें क्या काम में लेंगे, समेशन। खंडित चर को जोड़ने के लिए समेशन काम में लेंगे, जोड़ना है तो हमेशा समेशन से निकालेंगे। दूसरा चर है आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सतत यादृच्छिक चर। यदि चर के मान गिने जा सकें तो खंडित चर होता है, यदि चर के मान किस में हो, किसी परास में हो, रेंज में हो। यदि चर x के मान परास यानी रेंज, इनको गिना नहीं जा सकता, इस रेंज में हो तो कैसा चर है वो, सतत चर, कंटिन्यूअस चर है। जैसे हमने कहा x का मान 1 से लेके 0 तक है, तो कैसा चर हो गया ये, कंटिन्यूअस वेरिएबल। x का मान 1, 2, 3, 4 ऐसे है तो डिस्क्रीट चर 0 से लेके 50 तक, तो कैसा है, एक कंटिन्यूअस चर। कंटिन्यूअस चर को जोड़ने के लिए ध्यान रखें इंटीग्रेशन काम में लेते हैं, समाकलन। इसको जोड़ने के लिए समेशन, इसको समाकलन काम में लेते हैं।
ये आपका दो तरह के चर हुए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। जैसे डिस्क्रीट में मैंने बताया पासे का उछालना, सिक्के का उछालना, ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस में बताया, जैसे कंटिन्यूस में कोई किसी स्टूडेंट के मार्क्स, टेम्परेचर, ये सब कंटिन्यूस के उदाहरण हैं। अब हम आगे बात करते हैं जिस टॉपिक में से आपसे जनरल वे में वो बात करता है, क्वेश्चन पुट करता है। एक होता है अगला, जैसे हमने एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रायिकता घनत्व फलन। पहले अपन समझ लें, यदि जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि अपन चर के अनुसार फ्रीक्वेंसियों को डिवाइड करते हैं। हमारे पास चर होता है और उस चर के अनुसार हम आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको बांटते हैं। जैसे x हमारा चर और f उसकी आवृत्ति। अपन ने x लिखा 1 2 3 4 5 5 8 11 6 4। तो ये क्या है, अपन ने पढ़ा ऐसा, अपन ने पढ़ा कि यदि चर के अनुसार उनकी आवृत्तियों को बांटा जाए तो आप क्या कहते हैं, आवृत्ति फलन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति फलन या आवृत्ति बंटन कहते हैं। ऐसे यदि हम इस फ्रीक्वेंसी की जगह किसको बांट दें, प्रोबेबिलिटी को बांट दें। इस चर के अकॉर्डिंग किसको बांट रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी को बांट दें। तो प्रोबेबिलिटी को बांट दें तो उसको हम कहते हैं प्रायिकता घनत्व फलन। यदि बात कहें, यदि किसी चर x, ये चर क्या है, यादृच्छिक चर है, चर के अनुसार, किसी चर के अनुसार प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को बांटा जाए तो वह प्रायिकता घनत्व फलन कहलाता है, PDF कहलाता है। यदि किसी रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम क्या कर दें, उनकी आवृत्ति प्रोबेबिलिटी को बांट दें। जैसे एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इधर आ जाएं, ये एग्जाम्पल, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है और ये रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी को बांट दिया। ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 और 2, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, 1 पे प्रोबेबिलिटी 2/4 और 2 पे प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इन बिंदुओं पर प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है उस पर हमने प्रोबेबिलिटी को बांट दें तो हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। यदि हम चेक करना चाहें, फिर भी मैथमेटिकली चेक करना चाहें कि कोई हमें फंक्शन दिया है, वो फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम मैथमेटिकली चेक करते हैं। तो उसके लिए देखो, ध्यान रखें, यदि कोई फंक्शन फलन फंक्शन है ना, f(x) है, कोई फंक्शन है आपका f(x), x क्या है, x हमारा रैंडम वेरिएबल है, यानी रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग कोई फंक्शन है, कोई फलन है, फंक्शन है, तो फंक्शन को जो हमारा फंक्शन दिया है ये PDF होगा। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए,
हमारा ये जो फंक्शन है ये पीडीएफ होगा, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन कि इस फंक्शन का किसी भी वैल्यू पे मान निकाला जाए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 हो सकता है और 0 से, यानी फंक्शन की कोई भी x का मान रखें तो फंक्शन का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, वो पीडीएफ नहीं है। और दूसरी कंडीशन में मैं डिवाइड करूं कि हमारा जो चर है, कौन सा चर, यानी रैंडम वेरिएबल है, वो दो तरह से हो सकता है। पहला रैंडम वेरिएबल जो चर है वो कैसा है, डिस्क्रीट है, खंडित चर है। और दूसरा ये जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस, सतत चर है। तो ये जो डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है उसी के अनुसार कंडीशन भी चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले, जब डिस्क्रीट होगा तो x के जितने भी मान दे रखें उन पे आप सम कर दोगे, उस फंक्शन का सम करोगे तो सम का मान 1 आ जाना चाहिए। यदि 1 आता है तो इसका मतलब डिस्क्रीट पे सम का मान 1 है, और ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशनों को मिला दें तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, पीडीएफ है। यदि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपसे बात की, क्या लगाएं हम, इंटीग्रेशन, समाकलन लगा दें तो समाकलन में का मान माइनस इन्फाइनाइट का मतलब उस फंक्शन में जो लोअर लिमिट दे रखी है, और यदि प्लस इन्फाइनाइट लगा दें इसका मतलब उस फंक्शन में जो अपर लिमिट दे रखी है उसको रख के उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें और एक मान आ जाए तो हम कहेंगे वो फंक्शन है क्या है, पीडीएफ है। तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन है जो हमें दिया हुआ है, हमें ये चेक करना है कि वो फंक्शन पीडीएफ है या नहीं, तो हमें कुछ कंडीशंस, ये यदि डिस्क्रीट है तो ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और यदि कंटिन्यूअस है तो ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हम इनके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार अपन बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन लिखें, कि क्वेश्चन है आपका कि जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, मान लीजिए हम कहें कि हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, उस एफ एक्स का मान दे रखा है के एक्स। के क्या है, के कोई कांस्टेंट है, क्या दे रखा है, के एक्स। जो एक्स है, एक्स हमारा जो वेरिएबल है उसके मान 1, 2, 3 और 4 तक है। इसका मतलब x कैसा चर हो गया, x कैसा, मैंने दो तरह की चर की बात करी। x जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट हो सकता है, और रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये कैसा है, कैसा है ये, इसकी वैल्यू काउंट होने में आ रही है, इसका मतलब ये कैसा है, डिस्क्रीट है। ये फंक्शन कैसा है, डिस्क्रीट, खंडित चर है। हम कह रहे हैं यदि ये जो फंक्शन है एफ एक्स पीडीएफ है, यानी जो फंक्शन दे रखा है वो पीडीएफ है, तो के का क्या मान होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का क्या मान होगा, के का मान चाहिए। तो के का मान पूछता है, जैसे ऑप्शन में मैं लिखूं 1/5, 1/10, 1/15, 1/20। हमें ये सॉल्व करके निकालना है कि ये क्या मान होगा इसका। जैसा कि अपनी बात हुई है कि जो फंक्शन है यदि ये पीडीएफ है, डिस्क्रीट है, तो हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कोई भी फंक्शन पीडीएफ है तो दो कंडीशन बताई मैंने, ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, तो इसका मतलब एक कंडीशन तो ये और एक कंडीशन ये अपनी अभी चर्चा हुई है कि डिस्क्रीट फंक्शन होगा तो हमें डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। जनरल वे में हमें पहली कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, सभी में सेटिस्फाई, कोई भी मान रखिए एक्स का
तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। जनरल वे में जो सॉल्व करने के लिए हमें दो कंडीशन, डिस्क्रीट है तो f(x) का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन इनको जोड़ें, कहाँ से कहाँ तक जाए हमारा जोड़, 1 से लेके 4, x का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 4, x से 4 पर f(x) को जोड़ें तो क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये वाली, इसका मान जहाँ से चालू हो रहा है और वहाँ तक जोड़ें तो क्या आना चाहिए। जैसे अपन जोड़ें, मान लीजिए हमें इसका मान चाहिए, x का मान 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें और 4 रख दें, और क्या आ जाना चाहिए, जोड़ 1। यदि हम इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, k × 1, तो यह आ गया k × 1, ठीक है। यहाँ रखेंगे 2 तो क्या आ जाएगा, k × 2, यहाँ रखेंगे तो k × 3, k × 4 बराबर 1। तो अपन k मान लीजिए सब में से कॉमन ले लें तो क्या आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 = 1। तो ये क्या आ गया, 10k बराबर 1, तो k बराबर 1/10। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, k का मान क्या हो गया, 1/10। k का मान 1/10 होगा तो ये PDF होगा। बात क्लियर। ऐसे और हम एक क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, जो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा रहा हूं। ये दूसरा क्वेश्चन लिखें, ये क्लियर सबके पहला। दूसरा क्वेश्चन लिखें, ये जो f(x) है वो मान लीजिए cx² है, x², x की पावर 2। x का मान दिया है आपको 1 2 3, कहाँ तक जाइए, n तक। अब वो कह रहा है कि f(x) जो आपका दिया हुआ है, यदि f(x) क्या है, PDF है, यानी प्रायिकता घनत्व फलन है, तो c का क्या मान होगा, c का मान चाहिए हमें, क्या मान होगा c का। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, n+1, 2n+1/6, b का मान है n+1/2, सी ऑप्शन है 2/n × n+1, और डी ऑप्शन है 6/n n+1 2n+1। क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन है कि जैसे पिछला क्वेश्चन था ऐसे ही ये क्वेश्चन है। अब पहले तो ये बताइए कि ये जो मैं अपन बात कर रहे हैं ये कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, कैसा है, गिना जा रहा है, गिना जा रहा है, गिना जा रहा है, इसका मतलब कैसा हो गया, ये डिस्क्रीट है, खंडित चर है। खंडित चर के लिए क्या कंडीशन है, खंडित चर में फलन के लिए ये अभी अपन ने पढ़ी, खंडित चर की ये 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है अभी अपन ने पढ़ी दोनों। तो जनरल वे में खंडित चर निकालने के लिए पहली वाली कंडीशन को तो हम बात करें, जनरल वे में सेटिस्फाई होती है, कोई भी मान रखें 1 2 3 ये सब रखते चलें। दूसरी वाली कंडीशन, इसको यदि हम सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशन है, जैसा खंडित चर है तो दूसरी कंडीशन बात करूं मैं। पहली कंडीशन f(x) का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन इसका जोड़ कहाँ से कहाँ तक करें, जोड़ 1 से लेके n तक जोड़ें, तो इसका जोड़ क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, 1 आ जाना चाहिए। जोड़ें, जैसे अभी अपन ने जोड़ा f1 f2 f3, कहाँ तक चले जाएं, fn बराबर 1। क्लियर। जोड़ते चले, कहाँ तक चलते हैं, जोड़ते। जब 1 रखोगे तो क्या जाएगा, cx का 1, c सब में से कॉमन आ रहा है, 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक चले जाओगे आप, n का स्क्वायर। बात क्लियर। अपन ने एक फॉर्मूला बताया आपको, पहले भी पढ़ा है अपन ने, ये फॉर्मूला मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ। 1 2 3 इन सब को जोड़ें तो इसका मान होता है n+1/2, जोड़ का मान। यदि हम इसके स्क्वायर को जोड़ें n का स्क्वायर तो इसका मान होता है n+1 2n+1/6। ये क्या है, स्क्वायरों को जोड़ रहे हैं। जब स्क्वायरों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया मान, n+1 2n+1/6 बराबर 1। हमें किसका मान चाहिए, c का मान चाहिए। क्वेश्चन में किसका मान पूछा गया है, c। तो c बराबर क्या हो जाएगा, 6/n n+1 2n+1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। तो आंसर हो गया आपके पास डी आंसर हो गया। ये अपन ने बात की डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि पीडीएफ दे रखा होता है और पीडीएफ में प्रोबेबिलिटी पूछता है। एक हम और क्वेश्चन अब कंटिन्यूस की बात करें। ये तो हमने बात की डिस्क्रीट की। यदि हमारे पास कंटिन्यूस है वेरिएबल तो हम कैसे निकालें। आप मान लीजिए मैं कहूँ क्वेश्चन है f(x) = kx, f(x) का मान kx और जो x का मान है वो 0 से 1 के बीच में है। कहाँ से कहाँ तक है, रेंज में। रेंज में इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस अपनी बात हुई है। यदि f(x) क्या है, पीडीएफ है, तो k का क्या मान होगा। ऑप्शन 1/2, 1/4, 1/8, 1/10 क्या मान होगा, ये हमें निकालना, सॉल्व करना। तो ये देखिए कैसा है ये वेरिएबल, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हमने दो कंडीशन, जैसे जब हम डिस्क्रीट होता है यानी खंडित होता है तो हम समेशन लगाते हैं, और कंटिन्यूस होता है तो क्या लगा देते हैं उसकी जगह, इंटीग्रेशन, समाकलन लगाते हैं। तो इसको हम, यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यदि ये पीडीएफ है, ये दे रखा है पीडीएफ है, तो इसका मतलब ये दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। f(x) का मान 0 से बड़ा हो और दूसरी कंडीशन इसका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, कहाँ है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, इसका हम निकालें तो क्या आ जाना चाहिए, मान 1 आ जाना चाहिए। ये दो कंडीशन में बात हुई। पहली कंडीशन तो जनरल वे में सेटिस्फाई, कोई भी वैल्यू रखोगे तो 0 से बड़ी आएगी, 0 आ सकती है। सेकंड, इंटीग्रेशन करें, ये 0 से लेकर 1 तक, f(x) का मान क्या है, kx dx बराबर 1। एक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx हो तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। x की पावर n से एक पावर ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर पावर कितनी है आपके पास, ओनली 1। कि आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। कि तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। x की पावर 1 तो इसका मतलब एक पावर और बढ़ गई, 1 और 1 कितने हो गए, 2 n, इसमें 1 जोड़ दें। इसका मीनिंग क्या है, 1 जोड़ दें, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, डिवाइड में भी जोड़ है वो ऊपर वाला, तो 2। कहाँ से कहाँ तक है ये लिमिट, 0 से 1 बराबर 1। यहाँ तक तो मैं सोचता हूँ क्लियर, सारी चीज़ें हो गई। 1। अब इसमें जो x है उस x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट रख देते हैं।
ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2/2 माइनस करके नीचे वाली लिमिट 0 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 1। देखिए कैसे लगते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ पर ये हो गया, ऊपर वाली लिमिट रखिए माइनस करके नीचे वाली लिमिट के, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 0 बराबर 1। या इसको सॉल्व करें तो k/2 बराबर 1, तो k बराबर 2। एक बार इसको ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, इसको 2 3 ऐसे कर लीजिए, तो क्या आ गया आंसर 2, आंसर हो गया 2। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एक है आपका, मान लीजिए आपको, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी पहले जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखाया था क्वेश्चन के x क्या है, रैंडम वेरिएबल। एक सिक्के को यदि हम 2 बार उछालें, 2 बार उछालने पर हेड की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, 2 बार उछालने पर 1/4, 1/2 और 1/4 ये निकाली थी पहले जो सॉल्व किया था। अब मैं कहूँ आप ये बताएं कि x का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगी, उसका मान क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन है 1/2, 1/4, 3/4, 1/8। ये क्या करा है, x का मान 1 से ज़्यादा है, क्या है 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा क्या है यहाँ पर 2, और 2 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/4, 1/4, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4। ऐसे यदि इसी क्वेश्चन में वो कहता x का मान 1 या 1 से ज़्यादा है, ध्यान रखें ये आपको जो बता रहा हूँ इक्वल टू साइन लगा है और नहीं लगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, x का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा, तो इसका मतलब जब बराबर का साइन लगा हो तो x का मान 1 प्लस 1 से ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर 2 से आगे है ही नहीं, बस 2। तो x बराबर 1 पे क्या मान है 1/2 और x बराबर 2 पे क्या मान है 1/4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ये पेपर्स में काफ़ी डिस्कस किए जाते हैं। तो आज अपन ने डिस्कस किया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल एक सैंपल स्पेस को मैथमेटिकली रूप से दर्शाने का या लिखने का एक तरीका है। रैंडम वेरिएबल 2 तरह का होता है, एक रैंडम वेरिएबल होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब खंडित, यादृच्छिक चर, और सतत। खंडित होता है जब रैंडम वेरिएबल को गिना जा सकते, जब हम चर को काउंट कर सकें तो वो वेरिएबल डिस्क्रीट हो सकता है। जैसे सिक्के का उछालना, पासे का उछालना, ये कैसे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। एक होता है सतत, जब आपका जो रैंडम वेरिएबल का मान है वो किस में आए, रेंज में आए। जब रेंज में आए, लिमिट में आए, तो हमारा सतत चर होता है। जैसे आपका टेम्परेचर है, तापमान है, स्टूडेंट की हाइट है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये कैसे सब कंटिन्यूअस चर हैं। फिर हम आगे गए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कोई भी सिंपल वे में बात करें, हम समझाएं, जैसे प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी होती है, बंटन होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। ऐसे यदि फ्रीक्वेंसी को बांटते हैं, ऐसे ही यहाँ किसको बांट देते हैं हम, प्रोबेबिलिटी को बांटें। यदि चर के अनुसार प्रोबेबिलिटी को बांटा जाए तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये जो कंडीशन ये है कि यदि हम चर को बांटें, प्रोबेबिलिटी हमेशा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जो हम प्रोबेबिलिटी बांट रहे हैं वो उनका जोड़ 1 के बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल किए। ठीक है, आज ये टॉपिक डिस्कस किया, नेक्स्ट टॉपिक आगे अगले डिस्कस करेंगे।
जब तक आप ये देखें हमारे यूट्यूब चैनल KSS यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे करें और हमें सजेस्ट करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।